हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको जो ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है वे ऑफ द टर्टल। दोस्तों, आप हमारे वीडियो ईयरफोन लगाकर काम करते हुए, बस ट्रेन में सफ़र करते हुए भी सुन सकते हैं, आराम करते हुए भी सुन सकते हो। आप हमारी वीडियो को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सफलता पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बुक समरी से हम कछुए की तरह सोचना, रिस्क और मनी मैनेज करना, कछुआ ट्रेडिंग सिस्टम बनाना, ट्रेडिंग सिस्टम की अफवाहों से दूरी बनाना, टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के नियम के बारे में जानेंगे। लेखक कर्टिस एम फेथ द्वारा लिखित वे ऑफ टर्टल बुक तेजी से और जल्दी सफलता पाने के बारे में नहीं है, बल्कि कछुए की तरह धीरे और लगातार चलते रहकर सफलता पाने के बारे में है। साथ ही यह बुक हमें रिस्क मैनेज करना, ट्रेडिंग का मनोविज्ञान और अनुशासन के महत्व को भी बेहतर तरीके से समझाती है। कछुओं की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक किस्सा नहीं है, यह वित्तीय सफलता की खोज में अनुशासन, रणनीति और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जिसे फॉलो करके हर कोई सफलता पा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कछुए की तरह सोचना। अच्छी ट्रेडिंग सही होने के बारे में नहीं है, यह सही ट्रेड करने के बारे में है। यदि हम सफल होना चाहते हैं तो हमें लंबे समय के बारे में सोचना होगा और शॉर्ट टर्म रिजल्ट को अनदेखा करना होगा। टर्टल ट्रेडर अतीत से सीखते हैं लेकिन भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। वे अपनी गलतियों के लिए खुद को नहीं कोसते हैं। वे उन ट्रेडों के लिए भी खुद की आलोचना नहीं करते जिसमें उन्होंने पैसे खो दिए। वे जानते हैं कि यह खेल का हिस्सा है। लेखक हमें यह कुछ बातें बताते हैं जो टर्टल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। इसे हम भी फॉलो कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, वर्तमान को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करना। नंबर 2, अतीत से सीखना और भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने से बचना। नंबर 3, भविष्यवाणी करने के बजाय संभावनाओं के बारे में सोचना। नंबर 4, अपने ट्रेडिंग रिजल्ट की जिम्मेदारी स्वयं लेना। नंबर 5, सरल ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करना। नंबर 2, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। बर्बादी वह जोखिम है जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा चिंतित होना चाहिए, क्योंकि यह रात में चोर की तरह आता है और अगर हम सावधान नहीं हैं तो सब कुछ चुरा ले जाता है। मनी मैनेजमेंट हमें अपने रिस्क को मैनेज करने और उसे स्वीकार करने योग्य बनाता है, ताकि हम अपनी भावनाओं में बहकर जरूरत से ज़्यादा रिस्क लेकर ट्रेडिंग छोड़ने पर मजबूर न हो गए। बहुत ज़्यादा जोखिम के साथ ट्रेड करना शायद नए ट्रेडर्स के बीच विफलता का सबसे आम कारण है। अक्सर नो सीखिए इतने आक्रामक तरीके से ट्रेडिंग करते हैं कि नुकसान की एक छोटी सी सीरीज उनकी ट्रेडिंग कैपिटल को खत्म कर देती है। टर्टल ट्रेडर्स रिस्क और ट्रेडिंग कैपिटल को मैनेज करने के जो नियम फॉलो करते हैं वो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, ट्रेडिंग कैपिटल को इस तरह बांटना कि लॉस झेलने के बाद भी ट्रेडिंग में बने रहे। नंबर 2, अनिश्चितता के लिए अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बचा कर रखना ताकि हम ट्रेडिंग में पूरी तरह बर्बाद ना हो। नंबर 3, टारगेट हमेशा ट्रेडिंग में टिके रहने का रखना। नंबर 4, अपने सिस्टम और मनी मैनेजमेंट रूल को सरल रखना ताकि फॉलो करने में आसानी हो। नंबर 5, रिस्क और मनी मैनेजमेंट के अनुसार अपनी पोजीशन साइज मैनेज करना। नंबर 3, कछुआ ट्रेडिंग सिस्टम। हमारा ट्रेडिंग सिस्टम जितना सरल होगा उतनी ही अधिक संभावना है कि हम ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। जो सिस्टम जितना सरल और उपयोग करने लायक हो वह जटिल सिस्टम और प्रोफेशनल लोगों को भी मात दे सकता है। लेखक के अनुसार ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ चीजें बहुत मायने रखती है। वे कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, मार्केट। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट। नंबर 3, डेटा टेस्टिंग डेट। नंबर 4, एग्जिट स्ट्रेटेजी। ऐसे कई ट्रेडर्स हैं जिनमें से कुछ सफल ट्रेडर्स भी हैं जो ऐतिहासिक डेटा टेस्टिंग में विश्वास नहीं करते हैं, जिसे बैक टेस्टिंग कहा जाता है। उनका मानना है कि ऐतिहासिक डेटा के साथ परीक्षण करना उपयोगी नहीं है क्योंकि अतीत खुद को दोहराता नहीं है।
ऐतिहासिक डेटा हमें अपने सिस्टम पर विश्वास विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ हमें अपने सिस्टम की लॉसिंग सीरीज को जानने और उससे बचने के लिए अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को मैनेज करने में भी मदद करता है। एग्जिट स्ट्रेटेजी के बिना हम बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को भी खो सकते हैं। इसलिए कम लॉस और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने सिस्टम में एग्जिट स्ट्रेटेजी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, ताकि हम प्रॉफिट बनाने के साथ अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को भी मैनेज कर सके। नंबर 4, ट्रेडिंग सिस्टम की अफवाहों से दूरी बनाना। ऐसे कई विक्रेता हैं जो सिस्टम बनाते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है कि वे कभी भी उस स्तर पर रिटर्न देंगे या नहीं जिसका वे विज्ञापन कर रहे हैं। उनमें से कई जानबूझकर अपने सिस्टम को बेहतर दिखाने के लिए रिजल्ट में बदलाव करते हैं। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो बैक टेस्टिंग करके अपने ट्रेडिंग नुकसानों से बचने में कुशल है। दुर्भाग्य से इन विक्रेताओं की संख्या बहुत कम है और एक अनुभवहीन ट्रेडर्स के लिए उन स्ट्रेटेजी के बीच अंतर करना बेहद मुश्किल है जिन्हें अच्छी टेस्टिंग करने के बाद विकसित किया गया है। ट्रेडर्स के अक्सर ऐतिहासिक टेस्टिंग रिजल्ट और वास्तविक ट्रेड में सामने आई स्थिति के बीच अंतर कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, ट्रेडर इफेक्ट्स। यह तथ्य है कि किसी विशेष ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ने हाल ही में बहुत पैसा कमाया है, इस बात की संभावना को बढ़ाता है कि अन्य ट्रेडर्स ने भी इसे देखा होगा और वे भी इस तरह के विचारों का उपयोग करना शुरू कर देंगे, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करेगी जितनी कि शुरू में की थी। नंबर 2, रैंडम इफेक्ट्स। कभी कभी हिस्टोरिकल टेस्टिंग डेटा बेहतर प्रदर्शन करता है जो किसी भी सिस्टम और स्ट्रेटेजी को पॉपुलर बना देता है। नंबर 3, ऑप्टिमाइजेशन पैराडॉक्स। किसी विशेष पैरामीटर को निर्धारित करने का कार्य, जैसे कि 30 डे एमए के बजाय 25 डे एमए चुनना, बैक टेस्ट रिजल्ट को कम कर देता है। नंबर 4, ओवरफिटिंग और कर्व फिटिंग। यह ऐतिहासिक डेटा से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए बाजार के व्यवहार में थोड़ा सा भी बदलाव बहुत खराब परिणाम देता है। नंबर 5, टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के नियम। अधिकांश सफल ट्रेडर एक ट्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक अच्छा और स्वयं निर्मित ट्रेडिंग सिस्टम हमारे ट्रेड की पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने में हमारी मदद करता है। टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम एक संपूर्ण ट्रेडिंग सिस्टम है। इसके नियम ट्रेडिंग के हर पहलू को कवर करते हैं और किसी भी निर्णय को ट्रेडर की व्यक्तिगत इच्छा से दूर रखते हैं। यह ट्रेडिंग नियम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, मार्केट क्या खरीदे या बेचे। नंबर 2, पोजीशन साइज कितना खरीदे या बेचे। नंबर 3, ट्रेंड्स कब खरीदे या बेचे। नंबर 4, स्टॉप लॉस हारने वाले ट्रेड से कब बाहर निकले। नंबर 5, एग्जिट जीतने वाले ट्रेड से कब बाहर निकले। नंबर 6, स्ट्रेटेजी कैसे खरीदे या बेचे। कंक्लूजन। वे ऑफ द टर्टल बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, एक टर्टल ट्रेडर हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचकर ट्रेडिंग करता है, ना कि शॉर्ट टर्म की। नंबर 2, रिस्क और मनी मैनेजमेंट हमें ट्रेडिंग में टिके रहने में मदद करते हैं। नंबर 3, हमारा ट्रेडिंग सिस्टम जितना सरल होगा उतनी ही अधिक संभावना है कि हम ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करेंगे। नंबर 4, हर सिस्टम में कुछ गलतियां होती है, इसलिए हर सिस्टम को बेहतर तरह से समझने के बाद ही ट्रेडिंग में उपयोग करें। नंबर 5, हर ट्रेडर बेहतर ट्रेड करने के लिए अपने रूल्स बनाता है। हमें भी सफल ट्रेडिंग के लिए अपने रूल्स बनाने होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।